नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के मानसून की। वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं और एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसी को समझते हैं। तो सवाल यह है कि 2026 में क्या होने वाला है? क्या भारत में भयंकर सूखा पड़ेगा या फिर विनाशकारी बाढ़ आएगी? साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी क्लाइमेट घटना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये है क्या और इसका हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी, मतलब हर चीज पर क्या असर पड़ेगा? आज के विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, मॉनसून को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पूरी दुनिया का मौसम आखिर चलता कैसे है, उसकी बेसिक फिजिक्स क्या है। तो देखिए, सारा खेल सूरज से शुरू होता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर सूरज की गर्मी सबसे तेज होती है ना? तो वहां की हवा गर्म होती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। अब जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है, ये ठंडी हो जाती है और इसी से बनते हैं बादल और होती है बारिश। इसके बाद ये हवा जो अब ठंडी और सूखी हो चुकी है, ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती है और करीब करीब 30 डिग्री लैटिट्यूड पर वापस नीचे बैठ जाती है। बस ये जो पूरा का पूरा एक चक्कर बन गया ना, इसी को कहते हैं हेडली सेल। आप इसे हमारी धरती का क्लाइमेट इंजन भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। जहाँ भी गर्म हवा ऊपर उठती है वहाँ बनता है लो प्रेशर, और जहाँ ठंडी हवा नीचे उतरती है वहाँ बनता है हाई प्रेशर। और हवा का एक सीधा सा नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। इसी से चलती हैं हवाएं। तो ये हवाएं जो 30 डिग्री के हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटर के लो प्रेशर एरिया की तरफ लगातार बहती रहती हैं, इन्हें ही हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये बहुत भरोसेमंद हवाएं हैं जो समंदर के ऊपर पूरे वेदर सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और यही हमारे मॉनसून की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब देखते हैं कि एक नॉर्मल साल में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब क्या होता है। यही हमारे लिए बेसलाइन है। ये जो पूरा क्लाइमेट का ड्रामा है ना, इसके 3 मेन स्टेज हैं। पहला है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, जहां से कहानी शुरू होती है। दूसरा है दक्षिण हिंद महासागर, जहां मॉनसून की तैयारी होती है। और तीसरा यानी मंजिल है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। तो एक नॉर्मल साल में होता यह है कि ट्रेड विंड्स पैसिफिक ओशन के गर्म पानी को धक्का देकर ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा कर देती हैं। इसे वार्म पैसिफिक पूल कहते हैं। ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर सिस्टम बना देता है, जिससे वहां खूब बारिश होती है। अब इसका सीधा असर पड़ता है इंडियन ओशन पर, जहां एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। और जैसा कि हमने सीखा, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो बस हवा हिंद महासागर के इस हाई प्रेशर से भारत के लो प्रेशर की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने साथ लाती है ढेर सारी नमी। और यही है हमारा मानसून। चलिए अब उन 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात करते हैं जब ये नॉर्मल पैटर्न बिगड़ जाता है। यही 2 हालात हैं जो पूरे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि जो नॉर्मल मॉनसून सिस्टम है वो एक इंजन है जो 100% पावर पर चल रहा है। तो ला नीना क्या है? ला नीना मतलब ये इंजन 150% पावर पर दौड़ रहा है, मतलब फुल स्पीड। और एल नीनो मतलब इंजन की पावर घटकर 50% रह गई है, या कभी कभी तो ये इंजन उल्टा ही घूमने लगता है। ला नीना के टाइम पे ट्रेड विंड्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। वो जो वार्म पैसिफिक पूल है वो और भी बड़ा और गर्म हो जाता है, और इंडियन ओशन का हाई प्रेशर भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसका सीधा सा नतीजा क्या निकलता है? भारत के लिए और भी ज्यादा बारिश, मतलब ला नीना में मॉनसून का इंजन सुपरचार्ज हो जाता है, जिससे अक्सर बाढ़ जैसी नौबत आ जाती है। और एल नीनो में ठीक इसका उल्टा होता है। ट्रेड विंड्स बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी का वो पूल ऑस्ट्रेलिया से खिसककर साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है। इससे इंडियन ओशन का हाई प्रेशर सिस्टम भी वीक हो जाता है। नतीजा भारत के लिए बहुत कम बारिश, जो सूखे के हालात पैदा करती है। एल नीनो में ये पूरा कन्वेयर बेल्ट या तो बहुत धीमा हो जाता है या टूट जाता है, और भारतीय मॉनसून को नमी मिल ही नहीं पाती। अब जब हम ये सब समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट 2026 के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। पूर्वानुमान ये बता रहा है कि कुछ ही महीनों के अंदर मौसम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर चला जाएगा। 2026 की शुरुआत में जो ला नीना अभी चल रहा है वो खत्म होने लगेगा। साल के बीच तक माहौल न्यूट्रल से आगे बढ़कर एल नीनो की तरफ झुक जाएगा, और साल के आखिर तक एक मजबूत एल नीनो के पूरी तरह से स्थापित हो जाने की उम्मीद है। और ये जो बदलाव है ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। अभी के क्लाइमेट मॉडल्स के हिसाब से
78% चांस है कि ये आने वाला एल नीनो भारत के मॉनसून पर बहुत बुरा असर डालेगा। और इसका असर सिर्फ मौसम तक ही नहीं रहेगा। सोचिए, कम बारिश का मतलब है खेती को सीधा नुकसान। इससे फूड सिक्योरिटी को खतरा पैदा होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो जाएगी, यहां तक कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में भी पानी कम हो जाएगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो समाज के हर एक हिस्से को प्रभावित करेगा। तो फिर इस पूरी भविष्यवाणी का सार क्या है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है। जब हम इन बड़े बड़े सिस्टम्स की ज्योग्राफी को समझ जाते हैं तो हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो लोग भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं वो पैनिक नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। हम संकट के आने का इंतजार करने के बजाय उससे निपटने के लिए पहले से कदम उठा सकते हैं। तो ये पूरा पूर्वानुमान सूखे, खेती में मुश्किलों और आर्थिक तनाव की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है। ऐसे में हमारे सामने